अमूमन हम लोग मज़ाक में ये कहते हैं कि इफ नथिंग इज़ हैपनिंग ओनली वन मैन कैन डू इट, जिनका नाम है सर जडेजा। लेकिन अगर आप मैदान पर भी देखें तो कुछ उन्होंने वैसा ही किया। आरसीबी के जो विजयी रथ था वो 4 मैचों में 4 मुकाबले जीत चुका था, उसको रोका है एक बार फिर सर जडेजा ने। और ये अलग बात है कि वो खुद एक बड़े अच्छे घुड़सवार हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगा संजय मांजरेकर के पास कि सारे 5 पॉइंट्स लाऊँ। पहले ये बताइए, ऐसा वन मैन शो आपको याद आता है आईपीएल में कहीं और, जहां गेंद के साथ, बल्ले के साथ, फील्डिंग के साथ इतना बड़ा इम्पैक्ट? नहीं, नॉट इवन क्लोज। और एक दूसरा भी अगर चहल थोड़े से क्रीज से कम होते तो एक दूसरा डायरेक्टेड रन आउट भी होता था। तो ऐसा ऑलराउंड इम्पैक्ट बहुत कम बार देखने को मिलता है। तो ऐसे हुआ ही नहीं होगा शायद। ये हम मेमोरी से कह रहे, इमोशन से थोड़ा सा सोचकर कह रहे, लेकिन अगर डेटा भी शायद हम लोग निकाले तो ऐसा प्रभाव एक गेम पर एक प्लेयर ने किया होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता हुआ होगा इसके पहले। चलिए विस्तार से इस मैच पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट। तो संजय, पहला हमारा पॉइंट ये है कि ये चेन्नई और बैंगलोर का मैच था या जडेजा और बैंगलोर का ये मैच था? मेरे अगर कोई राय ले, वैसे तो कोई लेता नहीं है, अगर कोई राय ले तो मैं कहूंगा उनको मैन ऑफ द मैच मत दीजिए, उनको 2 पॉइंट्स दीजिए जडेजा को। टीम नंबर 9 उनको बनाइए, पॉइंट्स टेबल में पॉइंट दे दीजिए। लेकिन संजय, पहले उनकी गेंदबाजी से शुरुआत करते हैं। काफी गेंद टर्न हो रही थी, इज नॉट अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल। तो पहली बात तो ये कि क्या ये पिच थोड़ी सी अलग थी अब तक जो हम यहाँ देखते आए? दोपहर का मैच था, इसीलिए ये एक फायदा मिला चेन्नई को कि जब सेकंड बॉलिंग कर रहे थे तो कोई ड्यू नहीं था और थोड़ी सी मुश्किल बढ़ गई थी बैटिंग सेकंड में। अगर ये रात का मैच होता तो शायद आरसीबी लक्ष्य के करीब पहुंचती। लेकिन क्रेडिट नहीं लेना चाहिए जाडेजा से, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, क्योंकि उनको छठे ओवर के बाद लाया जब 2 राइट हैंडर्स एक साथ आए और उन्होंने बहुत ही सिंपल चीज की कि पिच जैसे था उसके ऊपर लेंथ पे गेंदबाजी की, स्टंप्स में अटैक किया। और जिस तरह की पारी खेलने के बाद जब आपको गेंदबाजी मिलती है और आप एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल को आउट करते हो तो फिर सोने पे सुहागा। इस बीच अब हम जाते हैं रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी की तरफ, और वो ओवर की बहुत चर्चा होगी, हर्षद पटेल की 37 रन। वहां पर जाते हैं 19 पहले जो ओवर हमने देखे तब तक आरसीबी गेम में बना हुआ था, उस ओवर के बाद पूरा मैच पलट जाता है। हर्षल के नजरिए से देखे तो क्या बैड बॉलिंग थी या जडेजा की अच्छी बल्लेबाजी? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो इनिंग्स थी और आईपीएल के मैचेस में इस मैच को थोड़ा सा एक सैंपल करके रखना चाहिए, क्योंकि 19 ओवर जैसे आपने कहा आरसीबी ने बिल्कुल सही प्रेशर रखा, उनके पास काफी बॉलिंग ऑप्शंस थे, वो यूज के विराट कोहली ने। और थोड़ा सा बुरा भी लगा विराट कोहली के लिए कि उन्होंने सही सब निर्णय लिए। लास्ट ओवर जो था वो आइदर काइल जेमिसन को देना था या हर्षल पटेल को देना था, लेकिन हर्षल पटेल के पास गए पास फॉर्म के ऊपर और करंट इस मैच में भी बहुत ही बढ़िया उन्होंने बॉलिंग की थी। और जाडेजा तब तक आखिरी ओवर तक रन अ बॉल ऑलमोस्ट चल रहे थे, यानी सीएसके की इनिंग वो जो लास्ट में एक फ्लरिश आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो अंत में आके लास्ट ओवर पे गेम तैनात हो गया और वहां पर मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट ये था कि हर्षल पटेल ने आके बिल्कुल अपना स्टॉक मेन डिलीवरी डाली, वो जो ऑफ कटर स्लोअर बॉल उस पे जाडेजा ने छक्का मारा। और उसके बाद मुझे लगता है पूरा वो सब हेवार गया उनका प्लान, क्योंकि अगर आप अपना ब्रह्मास्त्र पहले यूज करते हो और उस पे आपको मार पड़ जाती है और वो फेल होता है, फिर आप थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। और वो उसके बाद जो आपने देखा वो पूरा पैनिक सिचुएशन था। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बैड बॉल्स एंड कंसिस्टेंट गुड हिटिंग फ्रॉम जाडेजा। एक और चीज, एक तो आपने कहा कि वो पहले से वो स्लोअर बॉल डाल देते हैं हर्षल पटेल। दूसरी चीज हमने देखा, इकलौती गेंद थी जिसमें मारना थोड़ा मुश्किल हुआ, 2 रन निकाले थे, वो यॉर्कर थी। उसके अलावा कोई भी यॉर्कर उन्होंने ट्राई नहीं करी। यहां पर सोचा जा सकता है, इन हाइंडसाइट आप सोचेंगे उसके बारे में? देखिए, हर्षल पटेल की यॉर्कर उनकी मेन गेंद नहीं है। अगर आपने 19th ओवर देखा होगा तो मोहम्मद सिराज ने इतनी बढ़िया गेंदबाजी की और उन्होंने जाडेजा को बहुत शांत रखा, अच्छे यॉर्कर्स डाल के। और फिर लास्ट बॉल उन्होंने शॉट डाल के थोड़ा वो ओवर खराब किया, क्योंकि जाडेजा ने पुल करने की कोशिश की और ऊपर का एज लग के 6 रन गए वहां पर। तो हर्षल पटेल के लिए
यॉर्कर डालना इतना आसान नहीं, और जो उन्होंने डाला भी वो थोड़ा सा वाइड था, जहां उन्होंने ऑफ स्टंप पे वो एक कैचिंग हाइट से वो गेंद चली गई थी। तो जब हर्षल पटेल जैसे गेंदबाज यॉर्कर की कोशिश करते वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। तो जो हमने हाई फुल टॉसेस देखे वो आपके शायद यॉर्कर्स होंगे जो उन्होंने ट्राई किए और जो गलत हो गए। चलिए, इस बीच एक चीज जो गलती वहां पर कर बैठी थी आरसीबी की टीम, वो ये कि जब जडेजा 0 पर थे, एक आसान सा कैच डीप मिड विकेट पर डैन क्रिश्चियन ड्रॉप कर देते हैं। वो आपको लगता है अहम था, क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद 160-70 बनाती सीएसके, फिर आरसीबी के पास बेहतर चांस होता, या फिर आपको लगा गेंदबाजी इतनी अच्छी करी चेन्नई ने कि फिर भी चांस नहीं बनता? नहीं, ये T20 क्रिकेट में बहुत चीजें होती है, बहुत मॉडर्न सब हमको देखने को मिलता है, 360 डिग्री बैटिंग देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके के स्लोअर बॉल दिखते हैं, लेकिन जो पुरानी सच्चाई है गेम की, अपने कैचेस पकड़िए। 2 रनआउट्स भी मिस किए उन्होंने, और वो जो कैच था, और बहुत ही साधारण सिंपल सा कैच था जो ड्रॉप किया। और तो अगर एक टर्निंग पॉइंट अगर आपको देखना हो तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शायद जाडेजा की जगह सैम करन आते और वो अटैक करते, ये भी हो सकता था। लेकिन जो हुआ 37 रन आखिरी ओवर में, ये बहुत कम बार होता है, पहली बार हुआ है। तो वो कैच जो ड्रॉप किया डैन क्रिश्चियन ने, वो अगर वो कैच लेते तो शायद कहानी अलग होती। इस बीच हमने देखा डुप्लेसी और गायकवाड ने एक प्लेटफॉर्म सेट किया। शुरुआत में 74 रन उन्होंने बनाए। ये भी एक चेन्नई के लिए, आपको लगता है पिछले 2 मैचेस पे अगर गौर किया जाए, बिगेस्ट पॉजिटिव हुआ है कि उनकी अब सलामी जोड़ी चलने लगी है? जी हाँ, और ऋतुराज गायकवाड 3 इनिंग्स फेल हुए थे, और सीएसके की टिपिकल फिलॉसफी होती है कि लंबी एक उनको चांस देते हैं। मैं कह रहा था लंबी रस्सी यानी लॉन्ग रोप देते हैं, तो वो कामयाब हुई, और लगता है कि बहुत ही अच्छी एक अभी साझेदारी हो गई है। ऑल्दो ऋतुराज गायकवाड एकदम परफेक्ट T20 नेचुरली T20 के लिए सूटेड बल्लेबाज नहीं लगता है, लेकिन अच्छा एडजस्ट कर रहे, तो दाद देनी होगी उनको। अब फाफ डुप्लेसी मुझे लगता है अपने टॉप फॉर्म में है, तो एक वो एक रिलायबल से प्लेयर बन गए हैं। सुरेश रैना, अंबटी रायडू, उसके बाद अंबटी रायडू मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट करके उनको पता है कि अब उनका स्टैचर टीम में उतना नहीं है कि वो ज्यादा गेंदे खेले, तो जो मौका मिलता है थोड़ा उसमें पूरा एकदम हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली गेम खेल रहे। आखिरी में जानना चाहते हैं, क्या आपको लगा ये जो टारगेट इतना बड़ा था, इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ी जल्दबाजी में दिखे बैंगलोर के बैट्समैन? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मैच बहुत ही यादगार मैच है और सैंपल करके रखना चाहिए, क्योंकि आखिरी जो ओवर हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि पूरा जो हौसला होता है ना टीम का, वो पूरा खत्म हो गया था। पडिक्कल ने अच्छी शुरुआत की, और विराट कोहली यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट थे, क्योंकि वो शायद थोड़ा सा टीम को वापस मैच में लाते, यानी कि आरसीबी का बिलीफ मैच में रहता। लेकिन सैम करन ने उनको आउट लिया, और उसके बाद क्योंकि ये दोपहर का मैच था, एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल को वो जो पिच था ना, वो उनके लिए परफेक्टली सूटेड नहीं था। ऑल्दो दोनों ऐसे पिचेस पे रन बना सकते हैं, लेकिन जो आखिरी ओवर जिस तरह से आरसीबी के लिए गया, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट वो रन चेज में देखने को मिल गया। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर रात का मैच होता, रन चेज तब होता, तो शायद आरसीबी अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती। दोपहर के गेम में ताहिर भी खेल रहे थे, थोड़े चांसेस कम हो गए। अब जब हार के बाद आरसीबी की टीम बैठेगी, क्या इस चीज पर भी गौर करेंगे जब अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा कि आज वो सैनी को लेकर आए शाहबाज अहमद की जगह? उसमें 2 चीजें हुई, एक तो एक स्पिनिंग ऑप्शन कम हो गया, सैनी थोड़े रन के लिए भी गए। दूसरा ये हुआ है कि हम नंबर 3 पर देख रहे हैं, अब 3 अलग अलग बल्लेबाज खेल रहे हैं, तो नंबर 3 जो इतनी क्रूशियल पोजीशन है, उसमें आरसीबी काफी चेंजेस करा है। ये सोच होगी उनकी? बिल्कुल, और ये इसीलिए नहीं होना चाहिए कि मैच हार गए, क्योंकि मैच हार गए केवल 1 ओवर की वजह से। इसीलिए होना चाहिए कि वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने 2-3 बार अब प्रमोट किया है अप द ऑर्डर, और हमने देखा है जब भी उनको बहुत ज्यादा जल्दी आप भेजते हो तो उतना वो इफेक्टिव नहीं होते। उनके जो भी कैमियोज हमने आईपीएल में देखे, वो नॉर्मल नीचे के नंबर पे आए हैं जब थोड़े ओवर्स बचे हैं। तो वो एक मुझे लगता है कि उनको रणनीति उसके बारे में सोचना चाहिए। और सैनी जिनको आज खिलाया, मैं मैच के पहले भी कह रहा था कि शाहबाज अहमद जो स्पिनिंग पिच पे बहुत ज्यादा बॉल को स्पिन कराते, और एबी डिविलियर्स थे, मैक्सवेल थे, माफ कीजिए, चेन्नई सुपर किंग्स के पास ऐसे भी नहीं कि सिर्फ लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थे, राइट हैंडर्स भी थे। तो सैनी एक फास्ट बॉलर थोड़े से ज्यादा टीम में आ गए, और सैनी ऐसे भी नहीं है गेंदबाज जो T20 में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं।
मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट बॉल की टैक्टिक जो थी सीएसके के बैट्समैन के खिलाफ यूज करने के लिए, अंबटी रायडू, सुरेश रैना और मोइन अली अगर खेलते, उसके लिए शायद सैनी को लाया होगा। लेकिन पिच जो टर्निंग पिच था, उसके हिसाब से टीम सीएसके ने बेहतर पिक की मेरे हिसाब से। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। जाते जाते एक ट्रिविया भी दे दें जो हमें हमारे प्रोड्यूसर सैयद ने दिया है कि 25 अप्रैल को सीएसके कभी भी कोई मुकाबला अभी तक आईपीएल में नहीं हारा है, 6 या 7 बार वो वहां खेल चुके हैं। तो आप देख रहे थे कॉइन डीसी एक्स गो प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट।